महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों की बारी है। अक्टूबर में यहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में देरी देखी गई। ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी सीट शेयरिंग की दिशा में बातचीत अभी से तैयार कर लिया है, यानी पूरी तैयारी कर लिया है। पिछले हफ्ते एमबीए की मुंबई में मीटिंग हुई। इसमें सीट शेयरिंग पर शुरुआती बातचीत हुई। इस बैठक के बाद एमबीए की सीट शेयरिंग का एक संभावित फार्मूला सामने आ गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी की 13 सीटों पर जीत हासिल हुई। लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी है। ऐसे में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 100 से 105 सीटें मिल सकती हैं। यह भी सब फार्मूला तैयार हो चुका है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट, जिसे लोकसभा चुनाव में 9 सीटें मिली हैं और उसके नाते से पार्टी को 90 से 95 सीटें दी जा सकती हैं। शरद पवार गुट को 80 से 85 सीटें मिल सकती हैं। विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। रिपोर्ट की माने तो सीट शेयरिंग के फार्मूले को आखिरी शक्ल देने के लिए आने वाले समय में कुछ और बैठक होनी है। महाविकास अघाड़ी में तीनों दलों की ताकत के आधार पर सीट आवंटन और निर्वाचन क्षेत्र तय किए जाएंगे की उम्मीद है। इसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी को विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र और पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में ज़्यादा सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट को ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। माना जा रहा है कि शरद पवार गुट पश्चिमी महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र में अधिक विधानसभा सीटों की मांग कर सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को बड़ी सफलता मिली है। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से एमबीए में शामिल दलों को 30 सीटों पर जीत हासिल हुई है। लोकसभा चुनाव में पहले कांग्रेस राज्य में संघर्ष कर रही थी। कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। पार्टी में फूट के कारण उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार की गुट की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में एमबीए में शामिल तीनों पार्टियां डटकर मैदान में उतरने के लिए तैयार दिख रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी नेताओं ने विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने का ऐलान किया है। चुनाव नतीजों के बाद एमवीए नेता एक साथ मीडिया से मुखातिब हुए और इसमें उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, जिसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे। इसमें साफ हुआ कि एमवीए विधानसभा चुनाव तक एक साथ ही चुनाव लड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार साफ तौर पर उद्धव ठाकरे के साथ कदम ताल मिलाते दिखे। एमवीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि एमवीए का चुनावों में मुख्यमंत्री फेस का सवाल भी उठ गया कि कौन होगा। इस पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीधा सवाल का जवाब न देते हुए बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने पलटकर पूछा कि महायुति में कौन सीएम का चेहरा है। महायुति सरकार की अगुवाई अभी एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस उनके डिप्टी सीएम हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा कि शरद चंद्र पवार मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे को समर्थन दे सकते हैं। पिछली बार भी शरद पवार की पहल पर ही उद्धव ठाकरे को राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। एमबीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि तीनों शरद पवार की पार्टियां 70 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच बाकी की 208 से 218 सीटों पर बंटवारा हो सकता है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अक्टूबर के महीने में होने हैं। महायुति में गठबंधन का दौर चल रहा है, तो ही महाविकास अघाड़ी के घटक दलों ने फाइनल मुकाबले की तैयारी भी शुरू कर दी है। राज्य में शरद पवार, संजय राउत और आदित्य ठाकरे राज्य में परिवर्तन होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में चर्चा हो रही है कि क्या शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को 2 साल 214 दिनों तक एमबीए की सरकार चला चुके हैं। 2019 विधानसभा चुनाव एनडीए और यूपीए के बीच मुकाबला हुआ था। तब बीजेपी 152 और शिवसेना 124 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 12 सीटें एनडीए के छोटे दलों को मिली थी। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी 125 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तब एनसीपी को 125 सीटें मिली थी। यूपीए के दूसरे सहयोगी दलों को 38 सीटें ही हासिल हुई थी। तब शिवसेना बीजेपी को 105, शिवसेना अविभाजित को 56, एनसीपी को 54 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कुल मिलाकर के यह है कि महाविकास अघाड़ी अब अपने पूरे मामले को सुलझाता हुआ दिख रहा है। एक तरफ साफ हो गया कि सीट शेयरिंग का फार्मूला उन्होंने बता दिया कि किस तरीके का उनका सीट शेयरिंग का फार्मूला होगा। दूसरी बात यह है कि अब महाविकास अघाड़ी अपने मुख्यमंत्री चेहरे को लगभग मुतमईन हो चुका है कि हो सकता है उद्धव ठाकरे को ही उन्होंने आगे करने का फैसला किया। शरद पवार के तरफ से जो इशारा मिला है वो फिलहाल यही मिलता है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन और भी जो सहयोगी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, वो भी समर्थन देने के लिए तैयार है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे महायुति का क्या होता है, क्या प्लान होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।